इस इनफिनाइट सीरीज का सम इंफिनिटी को ही टेंड करता है। पर क्या हो अगर हम हर एक टर्म को मल्टीप्लाई करें, तो ये 0 को टेंड करेगा, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर इंफिनिटी को टेंड कर रहा है। अब ये आसान सा लॉजिक ध्यान रख लो, क्योंकि इससे हम ये गंदा से दिखने वाला क्वेश्चन करने वाले हैं जो जनता ने मुझसे पूछा। पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेते हैं। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी का मतलब हम n की बहुत बड़ी वैल्यू इनपुट कर रहे हैं। n फैक्टोरियल का मतलब हम 1 से लेके n तक सब नंबर्स लिखेंगे और उन्हें मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका मतलब मैं थोड़े टाइम में बताता हूं, पहले इसे देखो। यहाँ पे tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y की आइडेंटिटी लगा सकते हैं, और वो होता है tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस xy। अब ये आइडेंटिटी अप्लाई करने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा। अब ये पाई वाले साइन का मतलब ये है कि हम k की वैल्यूज यहाँ पे इनपुट करेंगे और जो भी आ रहा होगा हम उसे मल्टीप्लाई कर लेंगे। इसका मतलब ये इन सब का प्रोडक्ट है। अब ध्यान से देखो, n फैक्टोरियल पे 1 से लेके n तक का प्रोडक्ट ही है, तो मैं ये n फैक्टोरियल को हटा के अंदर k डाल सकता हूं, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू 1 से लेके n तक जा रही है। अब क्रेजी पार्ट ये है कि हमें इसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, हम एक बढ़िया ऑब्जर्वेशन करने वाले हैं, और वो शुरू होगा tan इनवर्स x के ग्राफ से। tan इनवर्स x का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, i इक्वल टू x का ग्राफ इसके ऊपर से निकलता है। क्लियरली इस ग्राफ को देख के तुम्हें पता चल जाएगा कि पॉजिटिव वैल्यूज में हमेशा tan इनवर्स x x से छोटा है। अब इस लिमिट को मैं L पकड़ लेता हूं। देखो एक अलग लिमिट मैं नीचे लिख रहा हूं, क्योंकि ये पूरा इससे छोटा होगा, यानी कि इस लिमिट की जो वैल्यू है वो इस लिमिट की वैल्यू से छोटी होगी। अब ये एक बढ़िया रिजल्ट है, और इन सबको मिटा के इसे ऊपर लिखते हैं। अब देखो पॉजिटिव वैल्यूज के लिए 1 प्लस k स्क्वायर हमेशा k स्क्वायर से बड़ा होगा, और अगर मैं इसका रेसिप्रोकल ले लूं हमेशा 1 अपॉन k स्क्वायर से छोटा होगा। अब यही चीज यहां अप्लाई करते हैं, यानी कि ये लिमिट इससे भी छोटी होगी। अब ध्यान से देखो, एक k कैंसिल हो रहा है, और k की वैल्यूज हम इनपुट करेंगे तो क्या आएगा, 1/1 इंटू 1/2 इंटू 1/3 इनफिनिट टर्म्स होगी इसमें। हमें पता है कि ये टेंड्स टू 0 आता है, यानी कि ये लिमिट जो है वो 0 से छोटी होगी। अब देखो यहाँ पे हर ब्रैकेट पॉजिटिव है, और n फैक्टोरियल तो वैसे ही पॉजिटिव होता है, यानी कि ये पूरी लिमिट जो है वो 0 या 0 से बड़ी होगी। तो वही चीज मैं यहाँ लिख देता हूँ, यानी कि ये लिमिट को एग्जैक्टली 0 होना पड़ा। अब तुम्हारे पास भी ऐसे क्वेश्चंस है तो तुम मेरे सबरेडिट पे पोस्ट कर सकते हो या मुझे डीएम कर सकते हो।